बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम आलमी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियां अहमद साहब, जो किसी भी तारीफ़ के मुताज नहीं है। वेलकम जी मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का। मियां साहब, क्राइम की दुनिया में बेताज बादशाह हैं आप और सारे लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ये सीसीडी ये क्या है जी? और इसके बारे में बहुत ही खौफनाक बातें सुनने में आ रही हैं कि स्पेशल इस फोर्स को बनाया गया है और इससे बड़े बड़े काम लेने हैं। क्या कहते हैं, इसमें क्या हकीकत है? जी आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा एक चीज़ के बड़ा सख्त खिलाफ रहा हूँ कि आप एक डिपार्टमेंट को बेहतर करने की बजाय उसमें से और डिपार्टमेंट जो है वो बनाते चले जाते हैं जी। तो मैं कहता हूँ कि एक डिपार्टमेंट जो आपका चल रहा है आप उसको बेहतर करें, लेकिन उसमें ये करते हैं कि जी रोज आए रोज नया एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। जैसे डॉल्फिन फोर्स बना दी गई कि स्ट्रीट क्राइम को रोकना है, तो जो थाने की नफरी है वो पहले बहुत कम जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले उन नफरियों को पूरा किया जाए, शिफ्ट सिस्टम किया जाए थाने में कि एक पुलिस एहलकार जो है वो 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता। तो अब ये अफसरान की जिस हद तक आईजी साहब ने प्रमोशंस की हैं, उनको खपाने के लिए भी इनको डिपार्टमेंट चाहिए, इनको पोस्टें चाहिए, पोस्टें क्रिएट की जाती हैं। तो उसके लिए एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी एक नया डिपार्टमेंट वजूद में आया है, जिसमें बहुत सारी मुखालफत जो खासतौर पर जिले पुलिस अफसरान थे उन्होंने भी की कि इसमें जो हीनियस क्राइम है, 17 हीनियस क्राइम जो है, जैसे डकैती के दौरान ज्यादती यानी खातून के साथ रेप करना या फायरिंग करके बंदा मार देना, तो ये जो इस तरह के क्राइम है, वाबरा तावान है, बत्ताखोरी है, तो ये सीनियस क्राइम जो है ये दिए जाएंगे सीसीडी को, जिसको क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाता है। ये इसका जो सरबराह है वो एडिशनल आईजी होते था, लेकिन सुहेल जफर चट्टा, मैंने उसी सवाल की तरफ नेक्स्ट आना था आपके कि सुहेल चड्ढा साहब जो उनसे हैं, क्या उनमें ऐसी खुसूसी कोई क्या चीज क्या है? एक तरफ वो डीजी एंटी करप्शन है और दूसरी उनको इतनी बड़ी सीट दे दी गई। जी बिल्कुल, उसमें असल में जो वक्त और हालात का तकाजा है उसमें ये कहा जाता है कि सुहेल जफर चट्टा जो है वो अग्रेसिव पुलिसमैन है। तो इस वक्त जरूरत भी इस अमर की है कि अग्रेसिव पुलिसिंग की जाए और क्रिमिनल को जो है वो टारगेट किया जाए, क्योंकि हमारा जो कानून है वो अदालतों से जुराइम पेशा नासिर को रिलीफ मिल जाता है। तो इसलिए मौके पर इंसाफ की जो है वो वक्त की जरूरत थी। तो उसलिए सुहेल जफर चट्टा जो है इनका माजी बताता है कि जब से ये एएसपी पुलिस में आए थे, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में सीएसएस करने के बाद, तो इन्होंने अग्रेसिव पुलिसिंग की। उनका अपना क्लेम ये है कि 80 से ज्यादा लोग उन्होंने अपने हाथ से मारे हैं, हार्ड क्रिमिनल जो थे। तो इनको जो सेंसिटिव एरियाज थे उनमें लगाया गया। उसमें इनके ऊपर एलिगेशन भी बहुत सारे आए, बहुत सारे खिलाफ केसेस भी चलते रहे, लेकिन अग्रेसिव पुलिसमैन है। तो एज ए डीजी एंटी करप्शन जो हमने देखा है, तो उसमें भी उनका स्टाइल यही था कि वो पिस्टल जो है वो अपना टेबल के ऊपर रखते हैं और इस तरह मतलब अपना रोब दबदबा नजर आता है। अच्छा मियां साहब, मैंने जैसे एंट्रो में आपसे कहा था कि सुनने में ये बातें आ रही हैं कि ये कोई और ही काम लेने के लिए इनको बनाया गया है और इससे कोई बड़े बड़े काम लेने हैं। हालांकि ये अभी थोड़े दिन पहले लाहौर में एक वाकया भी हुआ, सीसीडी ने एक बंदा खड़का दिया और एक दूसरा गुजरांवाले में भी ऐसा एक वकूआ हुआ है। क्या ये निशानदेही उसी चीज की है? नहीं, उसमें अर्ज ये है कि ये जो अभी तक सीसीडी जो है वो पूरी तरह फॉर्म नहीं है। पुलिस अफसरान जो है उनकी तैनातियां हो गई हैं, लेकिन अभी तक उनको पोस्टिंग नहीं दी गई। इनका कहना यह है कि लाहौर में सीसीडी जो है वो 2 जोन में बनाए जाएंगे, उसमें सीसीडी 1 और सीसीडी 2 होंगे। एक शहर को देखेगा, एक शहर से बाहर की सूरत को देखेगा। इस तरह जिले में एक थाना होगा इनका, ये अपने खुद एफआईआर लॉन्च करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जैसे टेररिज्म का जो सीटीडी जो था उनका अपना थाना था और वो अपनी ही एफआईआर लॉन्च करते हैं। तो इसमें भी उनको ये है कि ये अपने थानों के जिले में एक थाना होगा और उसके बाद उनके एहलकार और उनके अफसर। और एक चीज ये भी सुनने में आ रही है, जिस तरह कमांडो एक ग्रुप बना के उसकी शक्ल में सारी कार्रवाई करते हैं, तो ये कुछ हमने देखा कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं कि कमांडो की शक्ल में नारे लगाए जा रहे हैं और सीसीडी को प्रमोट किया जा रहा है। ये क्या चीज? जी फिलहाल तक तो जो आपने पहले सूत्र बताई कि लाहौर में एक सीसीडी ने पुलिस मुकाबले में बंदा मार दिया, इस तरह गुजरांवाले में मार दिया, तो वो ऑलरेडी जो सीआईए पुलिस थी जिसको बाद में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का नाम दिया गया था, वो अभी तक उसी तर्ज पे चल रहे हैं और वो बंदे मारते हैं और मारते रहेंगे। उसी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट था वो अब आ गया है सीसीडी के कंट्रोल में।
تو ان کو نام جو ہے وہ CCD کا دیا گیا ہے. لیکن پالیسی ابھی تک وہی چل رہی ہے. جب تک ان کے اپنا اسٹاف اپنے تھانے نہیں بنیں گے ایک پوری پالیسی سامنے نہیں آئے گی. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس کی کمانڈوز کی، جی تو وہ بالکل صحیح بات ہے. اس میں ظفر سٹھا صاحب نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ 25 جو ہے وہ ہارڈ کرمنل اور ٹیررسٹ ٹائپ ایکٹیویٹیز میں، جیسے خاص طور پہ کچے کے جو ڈاکو ہیں، تو ان کو بھی گھیرا ڈالنے کے لیے CCD کی خدمات لی جائیں گی. تو اس کے لیے کمانڈوز جو ہے وہ ان کو آپریشن کے لیے چاہیے تھے. تو اس لیے IG نے 25 جو کمانڈوز ہیں ان کی منظوری ان کو دے دی ہے. اس وقت CCD کے کچھ جو افسران ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ سب کچھ بات ہم جنرل سی کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کی ذرا کمی ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کرائم میں جو کوئی کمی آئی ہے؟ تو دعوے تو بہت سارے کیے جا رہے ہیں کہ جی 50% کرائم جو ہے DI صاحب کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو کم کر دیا. جی فیصل کامران جو DIG آپریشن ہے لاہور کے، ان کے آنے کے بعد کرائم میں نو ڈاؤٹ ایک کمی ہوئی ہے. اس سے پہلے جو علی رضا تھے SSP آپریشن لاہور تھے، اور اس کے بعد وہ رضوی صاحب تھے DIG آپریشن. تو انہوں نے ایک پالیسی لانچ کی تھی کہ جو ہارڈ کرمنل ایریاز ہیں جہاں پہ کرائم زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کو سول کپڑوں میں تعینات کیا جائے اور لوگوں کی نشاندہی کی جائے. اور اس کے بعد جو آرگنائز کرائم یونٹ تھا اس کو یہ کہا گیا کہ بیدار کو چلے انصاف نہیں ملتا اور لیٹ ہو جاتا ہے تو کرمنل جو ہے وہ جیل سے جب آپ واپس آتے ہیں تو زیادہ کرائم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ہارڈ کرمنل کو، اس کی وجہ سے کرائم میں 40% کمی آئی ہے. یہ صاحب میرا آخری سوال، جیسے آپ نے بتایا کہ آئی صاحب نے بہت اچھے کام کیے، پروموشن کے کام کیے اور لوگ ان کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ میں پیسوں کی بہت کمی ہے. ایک سائڈ پہ پتہ لگتا ہے کہ DIG کو وہ ڈالے مل گئے ہیں، SSP کو یہ مل گیا، IG کو وہ مل گئے. نیچے تھانے کے لیول پہ گاڑی میں پٹرول نہیں ہے، گاڑیاں خراب کھڑی ہیں. اس کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں اور میرا خیال ہے شاید وہ چلتے بھی رہیں گے. تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ IG کو جس ڈپارٹمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی پیٹرول کی کمی ہے تو انہوں نے اپنے ثوابدیدی فنڈ سے بھی ان کو پیسے دیے ہیں. اور یہ جو خاص طور پہ تھانے والے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مدعی گیا ہے کہ جی ملزم کو پکڑنا ہے تو وہ کہتے ہیں اپنی گاڑی. یہ ایک پولیس کی کلچر ہے، ایک نیچر ہے. اس کو ختم ہونے میں شاید بہت وقت لگے گا. لیکن اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ حکومت کی طرف سے ان کو پیسے نہیں مل رہے تو وہ غلط بات ہوگی. ان کو پیسے مل رہے ہیں، IG صاحب خود انٹرسٹ لیتے ہیں اور اپنی ثوابدیدی فنڈ سے ان کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ کا کام متاثر نہ ہو. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.